उमर साहब बार बार स्टेट फूड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब फारूक साहब इनको दे वर ऑन बोर्ड, इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं, तो उम्मीद ये रखेंगे कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उस पर कायम रहेंगे। और हम मरकजी सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि उन्हें भरपूर ताउन दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल जो हैं, चाहे सियासी मसाइल हों, डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल हों, इंसानी हुकूक के मसाइल हों, या जो पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई वो चीज़ें हों, ये हम सब के ईगो से बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन का वक्त गया है, अब मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो उमर साहब बार बार स्टेट फूड 370-35 की बात करते हैं, तो वो उमर अब्दुल्ला को ही मालूम होगा उनके पास रोड मैप क्या है। हम भी देखते हैं कि वो आगे कैसे चलते हैं। हमें ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अगरुल्लाह और उमर अब्दुल्ला में कुछ खानबान हुई है आर्टिकल्स की, उमर ने बोला कि ये फूलिश है भी मांगना वापस। मुझे नहीं पता, वो आप उनसे पूछ लें, उनके घर की बात है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, उनके पार्टी की बात है। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है, जिस तरह उमर साहब दामन पिछाड़ रहे हैं, दामन बचा रहे हैं 370 से, तो साफ लगता है कि जब मोदी जी ने 370 हटाया तो 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, 3 दिन पहले फारूक साहब उनसे मिले थे। तो फारूक साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, SKICC में रखा गया। तो 99% लगता है कि उमर साहब फारूक साहब इनको दे वर ऑन बोर्ड, इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और आज जब पूरी मदद बीजेपी ने की NC को पावर में लाने में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जब NC अब पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। तो लिहाजा आगे देखिए, अभी तो स्टार्ट है, देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं। स्टेट फूड के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा दबाव बढ़ाएं, आप ओथ ना लें, उन्होंने माना नहीं। तो अब वो उनके पास कौन सी जादुई छड़ी है, वो लोगों को क्या कहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारी तमन्नाएं फिर भी उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो कामयाब हो जाएं और लोगों के लिए कुछ भला हो। यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल होगी, आउटसाइड सपोर्ट करेगी। वो उनसे पता, आप पूछ लीजिए, मुझे उसका क्या पता। कांग्रेस पहले उनको पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। कश्मीर में कहते हैं कि 370 वापस आना चाहिए, जम्मू में कहते हैं नहीं स्टेट फूड वापस आना चाहिए, नेशनल लेवल पर कुछ और कहते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं कई निकाबें हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। दे लैक कंसिस्टेंसी, दे लैक सिंसियरिटी, दे लैक कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। कांग्रेस जम्मू कश्मीर के हवाले से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। ऋषि साहब, आपको भी पता है साको समिट चल रहा है पाकिस्तान में, आप MP है बॉर्डर एरिया के, तो क्या उम्मीद है आपको वहां जयशंकर जी से? हम ये चाहेंगे कि काश इन दोनों मुल्कों को अकल आ जाए। ये दोनों मुल्क ये समझें कि आप कहते तो सब हैं कि हमसाये बदल नहीं सकते, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। एक बार इन दोनों को सोचना है कि एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, एक दूसरे की बात इन्हें माननी पड़ेगी, जो इंसाफ होगा वो लोगों से करना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि कश्मीर का मसला जो है, जो 47 से आज तक एक नासूर की तरह पूरे जम्मू कश्मीर को, बरसगीर के लोगों को सता रहा है, उसको इंसाफ और अदल की बुनियादों पर हल करें। आपको लगता है कि मतलब जयशंकर जी को कश्मीर की बात करनी चाहिए उधर? जरूर करनी चाहिए, सीधी बात है। क्योंकि जब हिंदुस्तान की बात करें, ये कहते हैं कि POK और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इनको वो बात करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि सारा कश्मीर हमारा है। ओब्वियसली दोनों लोग बात करेंगे, एक कम से कम एक रियलिस्टिक अप्रोच लेके जब जाएंगे, सिंसियरिटी जब होगी, तभी अपने लोगों का भला करेंगे। हमारी दोनों सरकारों से गुजारिश होगी, आप जम्मू कश्मीर को एक इंसानी मसले से देख लें। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है, जिंदा लोगों का मामला है। यहाँ पर 47 से आज तक लाखों लोग मरे हैं, चाहे कश्मीरी मुसलमान हों, पंडित हों, फौजी हों, मिलिटेंट हों, पुलिस वाले हों, हर हैं तो सब इंसान ही, सिर्फ लोग मर रहे हैं, निकल क्या रहा है। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि मिल बैठ के अपनी ईगो को, अना को, अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ के एक रियलिस्टिक रेजोल्यूशन निकाल।